साईबाबा एक संत होते आणि गुरुचं पूजन हे कोणी करू शकतं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मैश्च गुरुवे नमः। गुरुला सुद्धा ईश्वर मानून आपण पूजा करू शकतो, कारण गुरु साक्षात परब्रह्म असं म्हटलेलं आहे। साईबाबा एक संत होते। योगीराज सद्गुरू गंगागिरी महाराजांनी साईबाबाचा परिचय शिर्डीकरांना करून दिला। त्या साईबाबांचं वय 20-21 वर्षाचं होतं आणि गंगागिरी महाराजांचं 60 वर्षाचं वय होतं। गंगागिरी महाराज हे साईबाबांपेक्षा जवळजवळ 40 वर्षांनी वडील होते। गंगागिरी महाराजांचा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये परिचय होता आणि गंगागिरी महाराजांनी प्रथम साईबाबांना ओळखलं। साईबाबांची आणि गंगागिरी महाराजांची जेव्हा दृष्ट झाली तेव्हा गंगागिरी महाराज चकित झाले, ही मूर्ती इथं कशी आली आणि हा एक हिरा आहे। अशा प्रकारचा उल्लेख सद्गुरू गंगागिरी महाराजांनी त्या काळात केला होता, ज्या काळामध्ये साईबाबा कोण हे लोकांना माहीत नव्हतं। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, साईबाबा हे रामभक्त होते। साईबाबांनी राम जन्मोत्सव शिर्डीला सुरू केला, रामनवमीचा उत्सव सुरू केला। साईबाबांनी कृष्ण जन्माष्टमी सुरू केली। साईबाबांना मुस्लिम ठरवण्याचा जे लोक प्रयत्न करतायत त्यांना एवढं तरी माहिती पाहिजे, कमीत कमी तुम्ही म्हणताय मुस्लिम आहेत, तर मग त्यांचे आई कोण, वडील कोण, त्यांचे बाकीचे पूर्वज कोण हे कोणाला काही माहीत नाही आहेत। विनाकारण मुस्लिम ठरवण्याचा प्रयत्न जो केला जातो तो चुकीचा आहे। साईबाबा राम भक्त होते, साईबाबा कृष्ण भक्त होते आणि ज्या ठिकाणी ते राहत होते ती जरी मस्जिद असेल तरी त्याला द्वारकामाई अशा प्रकारे आणि महाराज संबोधत होते। आणि त्यामुळं आजही त्या ठिकाणी जे पूजा अर्चा चालू आहेत, 3 काळ म्हणजे प्रातःकाळी काकड आरती असते, दुपारी मध्यान्ह आरती असते, संध्याकाळी सायं आरती असते, रात्री झोपायच्या वेळेला शयन आरती असते। हे सगळे जे नित्यनेम चालू हे सर्व वैदिक पद्धतीने चालू आहेत आणि म्हणून या ठिकाणी साईबाबा मुस्लिम होते असा कुठल्याही प्रकारचा पुरावा नाही आहे आणि पुरावा नसताना विनाकारण वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न जे लोक करत आहेत तर हे उचित नाही आहेत, हे करू नये। आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, अनेक संतांचे मंदिरं संपूर्ण देशामध्ये जगामध्ये आहेत आणि आपल्या सद्गुरूंना ईश्वर म्हणून जर कोणी पूजत असेल तर साईबाबा हे संत होते, कोणी ईश्वर मानित नसेल तो भाग वेगळा आहे। परंतु गुरुला आपण गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुदेव महेश्वरा हा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मैश्च गुरुवे नमः या श्लोकानुसार आपण गुरुला परब्रह्म मानू शकतो। आणि म्हणून जे काही प्रकार या ठिकाणी घडत आहे, काहीतरी याच्या पाठीमागं षडयंत्र असू शकतं, तर अशा प्रकारचं षडयंत्र जर असेल तर ते आपण हाणून पाडलं पाहिजे। आणि साईबाबा एक संत होते आणि ते संत म्हणूनच राहणार आहेत आणि म्हणून त्यांची पूजा उपासना करणं हे काही गैर नाही आहे। हिंदू धर्मामध्ये असणारे जे असे विकृत पद्धतीचे लोक आहेत, अनेक लोक हिंदू धर्मामध्ये, कारण हिंदू धर्माला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणारे काही निधर्मी वृत्तीचे किंवा एक विशिष्ट समाजाचं आपल्याला मतदान मिळावं अशा करता सुद्धा काही लोक अशा प्रकारची टीका करतात। ही दुर्दैवी घटना आहे आणि म्हणून मी आणि सर्व हिंदू बांधवांना या ठिकाणी सावध करू इच्छितो की अशा प्रकारे षडयंत्र रचणारे जो कोणी असतील त्यांच्यापासून आपण सावध राहावं। ओम साईराम। वो जो हटाई गई मूर्ति है, जो भक्तों ने बिठाई है, वो श्रद्धा भाव से बिठाई है, लेकिन साईं बाबा के बारे में जो अनुभव जो भक्तों को आता है वही श्रद्धा से कुछ न कुछ तरह साईं बाबा की सेवा करता है। मूर्ति बिठाई होगी साईं बाबा के सेवा रूप से बिठाई होगी, लेकिन ये जिसको अनुभव नहीं है और ये कलयुग में जो साईं बाबा के प्रति जो कहे वाद विवाद करते हैं, कोई ऐसा टंट बनाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनका साईं बाबा का पूरा उसका अनुभव नहीं है। हम लोग साईं शिरडी में रहते हैं, साईं बाबा का पूरा हमको अनुभव है। साईं बाबा एक महान संत है, साईं बाबा एक महाविभूति है, साईं बाबा एक महापुरुष है और कलयुग में महापुरुष ही सब जो का धर्म का काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं, अपने भक्तों को प्रबोधन करते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं। ये अनेक भक्तों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए संतों ने अवतार लिया है, ऐसा हर जगह में बताया गया है। हमारे महाराष्ट्र में भी बताया गया है कि जो संत है वो ही भगवान के अवतार है। देवते संत निमित्त त्या प्रतिमा, निमित्त रूप से वो अलग अलग रूप लेते, अनंत रूपे अनंत वेशे।
ऐसा बताया कि भाई भगवान ने अनंत रूप लेकर यो धर्म का काम किया है। भगवान का काम यही है, वही काम संत का है। कारण कलियुग में बाकी युग में भगवान ने यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान ने बताया है कि हर युग में हम धर्म का पालन करने के लिए, धर्म रक्षण के लिए, धर्म बढ़ाने के लिए हम अवतार लेंगे। लेकिन कलियुग एक ऐसा युग है कि इसमें भगवान संत रूप से यहाँ आकर वो धर्म का पालन, धर्म का रक्षण, धर्म का बढ़ाना ही उन्होंने किया है। कारण भगवान ने द्वापर युग में उद्धव को बताया है और भगवान ने अवतार कलियुग में संत रूप में अवतार लेने का भी संकल्प किया था, क्यों निश्चय किया था। कारण कलियुग में एक जगह में बताया है, घर घर में रावण बैठा राम कहाँ से लाऊं। हर घर में कलियुग में रावण है। काम, क्रोध, मद, मत्सर, दंभ, अहंकार, मोह, छल, कपट, यही रावण की फैमिली है। आणि मोह जो है, जो आसक्ति, मोह, अहंकार, यही रावण है। आणि ये सब आपल्या कलियुग में हर घर में है। आता एक रावण मारने के लिए भगवान राम को 14 वर्ष वनवास करना पड़ा, वनवास में जाना पड़ा और लंका जाना कर उनको मारना पड़ा। तो हर घर में रावण है, तो किसको भगवान अवतार लेकर मारेंगे। इसलिए कलियुग में भगवान के अवतार नहीं है, संत रूप से भगवान यहाँ आते हैं। आणि निकालने का, रखने का हाँ उनका स्वतंत्र हाँ निर्णय है। इसमें हम लोगों का कुछ ये नहीं है। लेकिन जिन्होंने जो कहे श्रद्धा भाव से रखी है, उसको कोई अनुभव आ गया होगा, उसकी श्रद्धा उनके अंदर होगी तो उन्होंने बिठाई होगी, तो उनको भाव उसका रखना चाहिए। ईद का थोड़ा सा उन्हें देखना चाहिए था। लेकिन उनको जो कोई लगता है उसका क्या सिद्धांत है, उनके तरफ से उन्होंने किया होगा। लेकिन जो कहे साईं बाबा का जो भक्त समाज है वो तो दुनिया में है। एक दो मंदिर में निकाली तो इसको कोई कमी पड़ने वाला नहीं। लेकिन हजारों भक्त, लाखों भक्तों का जर दिल दुखने लगा, किंवा श्रद्धा को तड़ा जाने लगा, किंवा श्रद्धा भाव जर वहाँ थोड़ा दुख लिया, तो क्या हो जाएगा कि सब ये तो दोष है, एक पाप लगेगा। इसलिए वो करना नहीं चाहिए, उसका पूर्ण अनुभव लेना चाहिए। अनुभव नहीं है तो उसका सिद्धांत हो तो उनका वो सिद्धांत वो जाने। लेकिन हम लोगों के लिए तो साईं बाबा ये महान संत है। और हमारे संत का व्याख्या ऐसी है, संत और देव हम लोगों का अलग नहीं है। देवते संत निमित्त त्या प्रतिमा, भगवान ही संत है। संत Producer by J.B. Singh, Chairman of Sai Kamala Charitable Trust, Shirdi. शिर्डी गॅझेटियर, श्री साईबाबा आगमन ते समाधी शताब्दीपर्यंत संपूर्ण माहिती। ही काल्पनिक कादंबरी नाही किंवा साईबाबांचे प्रदीर्घ असे चरित्रही नाही। बाबांच्या चमत्कार वगळून श्री साईबाबा शिर्डी आणि साई संस्थान यांचा फारसा प्रकाशित न झालेला, दुर्लक्षित असलेला, विस्मृतीत गेलेला हा इतिहास आहे। श्री साईबाबांबद्दलची दुर्मिळ माहिती अनेक बारकाव्यांनिशी, तारखेनिशी यात आलेली आहे। उपलब्ध झालेले संदर्भ पाहून पडताळून हा इतिहास मांडलेला आहे। अभ्यासकांसाठी हा संदर्भ ग्रंथ ठरावा। विशेष म्हणजे साईबाबांच्या जीवनावर असलेले हे पहिलेच मल्टीमीडिया पुस्तक आहे। शिर्डी गॅझेटियर पुस्तक मिळवण्यासाठी व अधिक माहितीसाठी 99 22 44 43 08 या मोबाईलवरती संपर्क करावा।